कौन सी संख्या है, तो 10 है, 11 है, 12 है और 13 है। अब चूंकि इसके बटे में 10 है, इसके बटे में 10 2, यहाँ पे सबके बटे में हो जाएगा 20, सबके बटे में 20 हो जो है सो बराबर होना चाहिए। अगर बेस बराबर नहीं होगा और परिमेय संख्या निकालने की कोशिश करेंगे तो आप आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे कक्षा 8वीं का NCERT गणित, जिसमें से हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये सवाल बेहद ही आसान है, दूध पीता हुआ बच्चा भी बना देता है। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं रिवर्स चलता हूँ, थोड़ा सा बेसिक पे आता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे है 4 और इधर है 8, तो इसके बीच की परिमेय संख्या आप क्या बता सकते हैं। तो सिंपल सा है सर, 4 और 8 के बीच की जो परिमेय संख्या होगी वो 5, 6 और 7 होगी। तो सिंगल डिजिट में होगी तो आप आराम से बता देंगे, लेकिन अगर आते हैं टफ डिजिट, जैसे यहाँ पे आता है 9/10 और 14/10, इसके बीच की हमें परिमेय संख्या बतानी है। तो 9/10 और 14/10 की जो परिमेय संख्या होगी वो 10/10 होगी, 11/10 होगी, 12/10 होगी, 13/10 होगी। असलियत में ये देखा जाए तो जब भी बेस बराबर हो इसको आप नहीं देखिएगा, है ना, सीधा सीधी ऊपर वाली संख्या देखिएगा। 9 और 14 के बीच में कौन सी संख्या है, तो 10 है, 11 है, 12 है और 13 है। अब चूंकि इसके बटे में 10 है, इसके बटे में 10 है, तो सबके बटे में भी 10 होगा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड कंडीशन। अब एक आता है थर्ड कंडीशन। अगर आप थर्ड कंडीशन को समझ लेते हैं तो आपके सारे सवाल चुटकियों में हल हो जाएंगे। तो आइए हम थर्ड कंडीशन को भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 5/2 और 9/10, तो ये है थर्ड कंडीशन। इसमें अलग क्या दिख रहा है, देखिए इसके जो बेस हैं वो बराबर नहीं हैं, एक जगह 2 है, एक जगह 5 है। ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, बेस को बराबर कर लेंगे। पिछले कंडीशन सेकंड में अगर हम देखेंगे तो बेस जो है सो बराबर थे। जब भी आप परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालेंगे उसका बेस जो है सो बराबर होना चाहिए। अगर बेस बराबर नहीं होगा और परिमेय संख्या निकालने की कोशिश करेंगे तो आप हार जाएंगे, कभी जीत भी नहीं पाएंगे। जीतने के लिए क्या करना होगा, बेस को बराबर करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आइए हम बेस को बराबर कर लेते हैं। तो बेस को बराबर करने के लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पे ये 2 है और ये 5 है। अगर इस 2 को हम 5 से गुना कराएंगे 10 बन जाएगा, और इस 5 को हम 2 से गुना कराएंगे तो 10 बन जाएगा। ऐसे कंडीशन में बेस बराबर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, नियम क्या है करने के लिए, ये जो 5 है इसके साथ ऊपर नीचे हम गुना करवा देंगे। ऊपर भी 5 से गुना, नीचे भी 5 से गुना। और ये जो 2 है इसके साथ गुना करवा देंगे, ऊपर भी 2 से गुना, नीचे भी 2 से गुना। तो ये हो जाएगा 5 25, और ये हो जाएगा 2 5 10, और ये हो जाएगा 9 दूनी 18, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10। तो देखिए 25/10 और 18/10 इसके बीच की परिमेय संख्या हमें निकालनी है। तो चूंकि दोनों में सेम संख्याएं हैं इसीलिए आप इसको इग्नोर कीजिए। 25/11 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं होंगी आप यहाँ पे भर दीजिए। अब यहाँ पे चूंकि 25 के पहले क्या आता है 24, 24 के पहले क्या आता है 23, 22, 21, 20 और यहाँ एक लास्ट 19। अब चूंकि इसके बीच में इसके नीचे भी 10 है, इसके नीचे भी 10 है, तो सब के बटे में 10 10 आ जाएगा। 22/10, 21/10, 20/10, 19/10। आशा करते हैं ये तीसरा कंडीशन भी आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न आपको चुटकियों में हल होने वाला है। यहाँ पर आप देखिए कितनी परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला है 10, तो इसे भी हमें ध्यान में रखना है। अगर इससे कम परिमेय संख्या आएंगी तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2/5 है और 1/2 है, तो सबसे पहले इसके बेस को हम बराबर कर लेंगे। तो बेस को अगर बराबर करने के लिए हम जाएंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे 2/5 है और यहाँ पे 1/2 है। इसके बेस को बराबर करने के लिए क्या करना होगा, इसके में गुना करेंगे ऊपर 2 से, नीचे भी 2 से। यहाँ पर गुना करेंगे 5 भी ऊपर 5 भी नीचे। कैसे किए गुना आप समझ चुके हैं, यहाँ वाला यहाँ और इधर वाला इधर। तो 2 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये माइनस का माइनस, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे 1 बचे कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे 2 बचे कितना हो जाएगा 10। तो हमारा जो आया है कितना आया है हमारे पास 4/10 और 5/10। अब आइए हम देखते हैं इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं। तो इसे फिर से हम यहाँ थोड़ा दूरी पे लिख लेते हैं ताकि इसके बीच में परिमेय संख्या डालेंगे जिसमें आसानी होगी।
-4/10 और यहाँ पे हम लिखेंगे 5/10। अब हम देखते हैं इन दोनों के बीच में कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो देखिए 4 के पहले क्या आता है 3, -3 और यहाँ पे नीचे 10, यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पे आ जाएगा 10, फिर यहाँ -1 नीचे 10, फिर यहाँ पे 0/10, फिर 1/10, फिर 2/10 और फिर 3। तो 3 यहाँ पे लिखता हूँ 3/10, 4/10। अब यहाँ पे चूँकि 5 नहीं लिखाएगा क्योंकि 5/10 तो यहाँ पे है ही, इन दोनों के बीच की संख्याएं लिखनी है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ही परिमेय संख्या हुआ है, जो कि हमें कितना लिखना था 10। तो ऐसे में हमें काम नहीं चलेगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो 4/10 दिख रहा है और 5/10 दिख रहा है, इसको हमें बढ़ाना होगा। बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, 2 से मल्टीपल करवा देना होगा दोनों में। तो आइए 2 से मल्टीपल करवा देते हैं, क्योंकि इतनी छोटी संख्याओं में जो है सिर्फ 8 ही परिमेय संख्या आती है, तो इसे हमें बड़ा करना होगा। बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, ये जो 4 है, ये आपको जो 4/10 दिख रहा है, इसे हम 2 से मल्टीपल करवा देंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए -4/10 है, तो इसे ऊपर नीचे 2 से मल्टीपल करवा देंगे। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और वो भी माइनस में, और ये हो जाएगा 10 दूनी 20। और ये जो 5/10 दिख रहा है, इसे भी हम 2 से मल्टीपल करवाएंगे। तो हो जाएगा 5 दूनी 10 और यहाँ पे हो जाएगा 10 दूनी 20। तो यहाँ पे हो गया। अब देखिए 8/20 आया है और 7/10 आया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बीच की संख्याओं को लिखेंगे। तो 8 के पहले क्या आता है 7 और फिर क्या आता है 6, फिर -5, -4, -3, -2, -1, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 0 और फिर लिखेंगे 1 और फिर लिखेंगे यहाँ पे 2, 3, 4। सब के बटे में जो है सो 20-20 रहेगा। सब के बटे में 20-20, क्योंकि इसके बटे में 20 है और इसके बटे में भी 20 है। तो इसीलिए हम लोग बेस को बराबर कर लेते हैं, ताकि परिमेय संख्या निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ पे गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3/20। इसे हमें नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि जो है सो इतने में हमारा 10 हो चुका है और हमसे पूछा भी गया है 10। तो ये प्रश्न होता है आपका कंप्लीट। लेकिन ये हम काम किए हैं सिर्फ रफ में। तो यहाँ पे हम सिर्फ सॉल्यूशन कर देंगे, क्या यही वाला हेडिंग लिखेंगे और ये वाला अच्छे से लिख देंगे। तो आइए लिख लेते हैं। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हेडिंग दे देना है। सेम बेसिस पे जो क्वेश्चन होता है, -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएँ। अब यहाँ पे जो रफ में हम निकाले थे ये वाला, इसी को हम यहाँ पे फ्रेश में लिख देंगे। एकदम सेम चीज़ें कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक, पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे हम आराम से। तो आइए हम लिख लेते हैं। क्या क्या आई थी -7 और बटे में 20 और -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, फिर 1 और फिर 2। यहाँ पे सबके बटे में हो जाएगा 20, सबके बटे में 20 हो जाएगा, क्योंकि बेस जो है सो 20 का ही है। अब इनको हम गिन के देख लेंगे कि 10 होते हैं या नहीं। तो देखेंगे गिन के पूरा का पूरा 10 होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हो चुका है हमारा कंप्लीट। चौथा नंबर हमारा हो चुका है कंप्लीट। ये हम आंसर यहाँ पे लिख देंगे। कैसे क्या किए नहीं समझ में आया तो वीडियो एक बार और देखिए, आपको समझ आ जाएगा।